हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 15 सितंबर 2022 और 15 सितंबर 2022 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 14 सितंबर। तो आपका 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई। इसलिए 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस 1953 में मनाया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में एन शमशीर किस राज्य की विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? हाल ही में एन शमशीर किस राज्य की विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए केरल। तो आपका एन शमशीर केरल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। अब केरल, तो केरल की राजधानी कहाँ है? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के राज्यपाल कौन है? केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। ध्यान देंगे, केरल सरकार जीएसटी चोरी को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करेगी। उसके बाद केरल सरकार ने आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना शुरू की है। उसके बाद ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य केरल बना है। उसके बाद एचडीएफसी बैंक ने कोझिकोड में केवल महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित शाखा खोली है। उसके बाद केरल सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। उसके बाद राष्ट्रीय ई सेवा वितरण मूल्यांकन में केरल शीर्ष पर रहा है। उसके बाद केरल राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है? हाल ही में किस बैंक ने भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी एचडीएफसी बैंक। तो आपका एचडीएफसी बैंक ने भारत की पहली इलेक्ट्रिक बैंक गारंटी जारी की है। अब एचडीएफसी बैंक, तो एचडीएफसी बैंक का स्थापना कब होता है? तो एचडीएफसी बैंक का स्थापना 1994 में होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसके प्रेजेंट सीईओ कौन है? तो एचडीएफसी बैंक के सीईओ शशिधर जगदीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में भारत के 14वें महान्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? हाल ही में भारत के 14वें महान्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मुकुल रोहतगी। तो आपका के वेणुगोपाल के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी भारत के 14वें महान्यायवादी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग को आगे बढ़ाने के लिए किस आईआईटी ने आईबीएम के साथ साझेदारी की है? हाल ही में भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग को आगे बढ़ाने के लिए किस आईआईटी ने आईबीएम के साथ साझेदारी की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आईआईटी मद्रास। तो आपका भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग को आगे बढ़ाने के लिए आईआईटी मद्रास ने आईबीएम के साथ साझेदारी की है। ध्यान देंगे, आईआईटी कानपुर ने निर्माण त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है। उसके बाद भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी मद्रास ने नीलेकणी केंद्र लॉन्च किया है। उसके बाद आईआईटी कानपुर ने अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने XR टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के लिए एक कार्यक्रम शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है?
हाल ही में भारत सरकार ने XR टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के लिए एक कार्यक्रम शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मेटा। तो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय स्टार्टअप हब ने मेटा के सहयोग से पूरे भारत में XR टेक्नोलॉजी स्टार्टअप को बढ़ावा और गति प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू करेगा। यह सहयोग भविष्य की प्रौद्योगिकियों को बेहतर करने के सरकार के प्रयासों का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने निफ्ट गांधीनगर में एक प्रदर्शनी और फैशन शो अहेली खादी का आयोजन किया है? हाल ही में किसने निफ्ट गांधीनगर में एक प्रदर्शनी और फैशन शो अहेली खादी का आयोजन किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, खादी इंडिया। तो आपका खादी इंडिया ने निफ्ट गांधीनगर में एक प्रदर्शनी और फैशन शो अहेली खादी का आयोजन किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 बंगाल की खाड़ी में शुरू हुआ है? हाल ही में भारत और किस देश के बीच मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 बंगाल की खाड़ी में शुरू हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जापान। तो भारत और जापान के बीच मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 बंगाल की खाड़ी में शुरू हुआ है। अब जापान के साथ यह एक्सरसाइज हो रहा है, तो जापान की राजधानी कहाँ है? जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? तो जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा हैं। और जापान की करेंसी क्या है? तो जापान की करेंसी जापानीज येन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में लिखित वाईपी ने विश्व कौशल प्रतियोगिता 2022 में कौन सा पदक जीता है? हाल ही में लिखित वाईपी ने विश्व कौशल प्रतियोगिता 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कांस्य पदक। तो आपका लिखित वाईपी ने विश्व कौशल प्रतियोगिता 2022 में कांस्य पदक को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फिल्म उद्योगों हेतु राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 लॉन्च की है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फिल्म उद्योगों हेतु राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 लॉन्च की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गुजरात। तो आपका गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने आपका सिनेमा पर्यटन नीति 2022 को लॉन्च किया है। अब गुजरात, तो गुजरात की राजधानी कहाँ है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के राज्यपाल कौन है? गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। ध्यान देंगे, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी गुजरात करेगा। उसके बाद स्टील स्लैग से बनी भारत की पहली सड़क का उद्घाटन सूरत में हुआ है। उसके बाद गुजरात पुलिस की EFIR प्रणाली का उद्घाटन अमित शाह ने किया है। उसके बाद गुजरात के मुख्यमंत्री ने इफ्को नैनो यूरिया छिड़काव योजना शुरू की है। उसके बाद सब्सिडी के साथ सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य गुजरात बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किसने अहमदाबाद में कलम नो कार्निवल पुस्तक मेले का उद्घाटन किया है? हाल ही में किसने अहमदाबाद में कलम नो कार्निवल पुस्तक मेले का उद्घाटन किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलम नो कार्निवल पुस्तक मेले का उद्घाटन अहमदाबाद में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा MSME कॉन्क्लेव कहाँ शुरू हुआ है? हाल ही में 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा MSME कॉन्क्लेव कहाँ शुरू हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कोटा। तो आपका राजस्थान के कोटा में 2 दिवसीय राष्ट्रीय MSME कॉन्क्लेव शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पेंशन एट योर डोर स्टेप पहल शुरू की गई है? हाल ही में कहाँ पेंशन एट योर डोर स्टेप पहल शुरू की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मुंबई। तो आपका मुंबई में प्रधान महालेखाकार कार्यालय में पेंशन एट योर डोर स्टेप शुरू की गई है। इसके तहत पेंशन से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को आपका ऑनलाइन सॉल्व किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश को मानवीय सहायता की 12वीं खेप भेजी है? हाल ही में भारत ने किस देश को मानवीय सहायता की 12वीं खेप भेजी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यूक्रेन। तो आपका भारत ने यूक्रेन को मानवीय सहायता की 12वीं खेप को भेजी है। अब यूक्रेन के लिए भेजा है, तो यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? यूक्रेन की राजधानी कीव है। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की हैं। यूक्रेन के करेंसी क्या है? तो यूक्रेन की करेंसी आपका हरियानवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जोआओ लोरेंको किस देश की दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? हाल ही में जोआओ लोरेंको किस देश की दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अंगोला। तो आपका जोआओ लोरेंको अंगोला के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। अब अंगोला, तो अंगोला की राजधानी कहाँ है? अंगोला की राजधानी लौंडा है। और अंगोला के राष्ट्रपति कौन है? अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ लोरेंको, ये दूसरी बार चुने गए हैं। उसके बाद आपका अंगोला की करेंसी क्या है? तो अंगोला की करेंसी आपका क्वांजा है। अगला हमारा कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। यह प्रश्न हमने आपको कल होमवर्क में दिया था कि हाल ही में किस देश ने भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख सुनील लांबा को मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया है? हाल ही में किस देश ने भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख सुनील लांबा को मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया है? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही उत्तर हमें कमेंट किया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सिंगापुर। तो आपका सिंगापुर ने भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख सुनील लांबा को मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया है। आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में विश्व का पहला संस्कार केंद्र राजस्थान के किस जिले में खोला जाएगा? हाल ही में विश्व का पहला संस्कार केंद्र राजस्थान के किस जिले में खोला जाएगा? तो आप इसका उत्तर हमें कमेंट जरूर करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ इसे जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।